जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ सहाफ़ियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। वज़ीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस का एलामिया। कहा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तोसी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया था। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा पहले खाली असामियाँ पूरी की जाएँ। जजिस तकर्री की नई मुजवज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रिहाई संजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्ठा और दीगर रहनुमाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शुएब शाहीन की दरख्वास्त जमानत पर आज के लिए नोटिस जारी। शेर अफजल मरवत ने अदालत में कहा मैं सिविल जज 32 साल वकील रहा, क्या मैं पुलिस पर पिस्टल रखूंगा। अली अमीन गंडापुर डीएसपी की कनपट्टी पर क्लाशनकोफ रखने का इल्जाम लगा दिया गया। अगर पुलिस वाले सच बोल रहे हैं तो कुरान पर हल्फ दें, उनके पास जुबानी इल्जामात के अलावा कोई शवाहिद नहीं है। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके इमेज खराब किया जा रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। आईजी इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां। स्पीकर एयाज सादिक का बड़ा फैसला, खसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी पार्लियामेंट के तमाम कैमरों की फुटेजेस का मुकम्मल जायजा लेगी और 48 घंटे में वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएगी। स्पीकर का कहना है पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया पुलिस जो भी कसूरवार हुआ सख्त कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद किए जाने की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की कौमी असेंबली में गूंज। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान बोले कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का नौमाय था, पार्लियामेंट में पनाह लेने वालों को उठाया गया। वो नकाबपोश कौन थे जो ऐवान से अरकान को उठा कर ले गए। क्या पार्लियामेंट पर हमला मुल्क और आइन पर हमला नहीं है। अब इदारों के साथ मिलकर मुल्क बचाने की जरूरत है। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत का काला दिन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्लियामेंट से नकाबपोश अफराद ने हमारे 10 अरकान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। जलसे का इख्तिताम 7 की बजाय 8 बजे हुआ। क्या ये जुर्म है। दुनिया के किस मुल्क में जलसे में ताखीर पर गिरफ्तारियां होती हैं। हमने हमेशा अमन की बात की, कभी मुजाहिमत नहीं की। हमारे साथ सख्तियां हुई, माओ बहनों की चादर खींची गई। हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया। पीटीआई इक़्तिदार में आकर एनआरओ के कानून को रिवर्स करेगी। उम्मीद है अदलिया जुडिशल पैकेज पर किरदार अदा करेगी। अदलिया एक्सटेंशन कबूल नहीं करेगी। फैसल वावडा की सेनेट में धुआंधार तकरीर। तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा फौज से बात करने से इनकारी अंदर खाने पैर पड़ते हैं। मुल्क तोड़ने का ना कहते तो आपके साथ होते। पीटीआई पहले नैब तरामीम के खिलाफ थी, आज रिलीफ मांग रही है। आप लोग फैज़ हमीद की गोद में बैठकर आए, हमें बता रहे हो कि हम आपकी इज्जत करें। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर की जुल्फों की कसम, एक बार आएँ आपको मिस्टर से मिसिस गंडापुर बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने इदारे में निज़ामी इंसाफ लाए हैं। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। फलीक नाज चित्राली का वावडा के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। वावडा के एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फलीक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। कल ऐसा लगा पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह है। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मेंबरान कौमी असेंबली को उठाकर ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी हर लिहाज से काबिल मुजम्मत है। हुकूमत की तरफ से मुजम्मती बयान ना आना काबिल अफसोस है। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी।
ये कानून साजी पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए की गई कंटेनर्स लगाने से जलसा ताखिर से खत्म हुआ। ये जलसा था, सिनेमा का शो नहीं था जो मुकर्ररा वक्त पर खत्म करते। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ के जलसे के जरिए कोई मुस्बत पैगाम नहीं दिया गया। जलसे की तकरीर और लहजा अफसोसनाक था। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, हम मनफी रवायात के अमीन नहीं। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ जुमा से मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। पिशावर में तहरीक इंसाफ की एक और कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर कायदीन की शिरकत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना है, कुछ लोग पाकिस्तान की तकदीर के मालिक बने हुए हैं, हर आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, मुल्क को आज़ाद होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कल पार्लियामेंट पर हमला किया गया, हमारे अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया, 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था, फौरी साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। असद कैसर बोले, तमाम इदारों को अपनी हदूद में जाना होगा, अदालती जंग लड़ेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे, सियासी कैदी रिहा, मुकदमात खत्म किए जाएं। उधर पिशावर में सूबाई असेंबली के बाहर पीटीआई के कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। बानी पीटीआई का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का भी दिफा। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहते हैं, अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। बानी पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से दर पर्दा मुज़ाकरात का एतराफ़। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, मेरी पार्टी के 4-5 लोग बातचीत कर रहे थे, आज से उन्हें हिदायत करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकैन से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 8 सितंबर का एनओसी एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, 21 सितंबर को इजाजत मिले या ना मिले लाहौर में जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूआई की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों की मजम्मत। नवीद कमर की अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। कहा, यह पार्लियामेंट राइन पर हमला है। पार्लियामेंट के गेट के अंदर अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बाकी क्या बचता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। बानी पीटीआई के पास जाएं और उन्हें समझाएं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, कल के वाक़े की कोई भी तायद नहीं कर सकता। महमूद अचकज़ई ने कहा, हमने पाकिस्तान के आइन के दिफा का हल्फ लिया है, जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हम तैयार हैं, हम देखेंगे मैदान में कौन कुर्बानी देता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। बोले, लीडर को छुड़वाने गए थे, खुद ही बंद हो गए, जो फसल बोई वही काटेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज को बिछड़े 6 बरस बीत गए। कुलसूम नवाज को 3 बार खातून अव्वल होने का एहसास रहा। मुशर्रफ दौर में पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए मरहूमा की जिद्दोजहद आज भी याद। अपोजिशन जमातों को अमरीत के खिलाफ मुत्तहिद करने पर मादरे जमहूरियत का खिताब दिया गया। अक्टूबर 1999 नवाज हुकूमत खत्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाली। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मिली। बीमारी के 22 हल्फ नहीं उठा सकी। 11 सितंबर 2018 को लंदन में इंतकाल हुआ।